और सियासत के बाद अब बात करते हैं मौसम की। आसमान से फूटा आक्रोश, हर तरफ पानी की जोर। गुजरात के ज्यादातर जिलों में भयंकर बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं। नवसारी में अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी के उफान के बाद निचले इलाकों में सैलाब आ गया और सबसे ज्यादा नवसारी ही गुजरात में प्रभावित है। हालांकि कई जिले चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो गुजरात में इस वक्त कई जिले बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा जो विकट स्थिति है वो नवसारी में है, जहां पर कई नदियां उफान पर हैं। और नवसारी में खास तौर से जिस तरीके से अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी ने एक साथ अपना रौद्र रूप दिखाया है, उसके बाद निचले इलाकों में सैलाब आ गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो बादलों का जो विस्फोट है वो लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। आप ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के नवसारी की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं, जो कमर्शियल इलाके हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। और इसके साथ ही साथ जो स्टेट हाईवे है वहां पर, नेशनल हाईवे वहां पर, यानी कि यातायात जो है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। और आप देखिए विस्थापन की स्थिति भी है, लोगों को अपने घर छोड़कर बाहर जाने पड़ रहे हैं, उनको शरण लेनी पड़ रही है दूसरी जगहों पर, क्योंकि हालत कुछ ऐसी है कि घर में रहना अब मुश्किल हो चुका है। ये नवसारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं इस समय गुजरात के नवसारी में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे पूर्णा नदी देख रहे हैं। नवसारी के लोगों के लिए आज राहत भरी खबर है। खबर ये कि जो पूर्णा नदी है उसका पानी पूरी तरीके से उतर चुका है। मैं अपने कैमरामैन अनिल संगारे से कहूंगा कि वो दरअसल मार्किंग की तस्वीर दिखाए। पूर्णा नदी का जो डेंजर लेवल सेट किया गया है वो 23 पर सेट किया गया है। और कल हालात ये था कि जो पूर्णा नदी का जल स्तर था वो 29 तक पहुंच गया था, यानी कि डेंजर लेवल से करीब 10 फीट ऊपर तक पानी जो है इस पूर्णा नदी में बह रहा था। पूर्णा नदी अपने पूरे उफान पर थी और यही कारण था कि नदी से सटे हुए जितने भी निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया था। और पानी भी इतना कि 3-3, 4-4 फीट तक पानी था और लोगों को काफी कल मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज राहत भरी खबर यह है कि जो पानी का लेवल है वो आप देखिए कि 18 के नीचे आ गया है, यानी कि बिल्कुल खतरे के निशान से करीब करीब 6 से 7 मीटर नदी का पानी इस वक्त बह रहा है। और यही राहत भरी बात है क्योंकि रात भर से जो है बारिश नहीं हुई है और इसीलिए पूर्णा नदी जो है वो पूरी तरीके से शांत हो गई है। और कुछ इसी तरीके का हाल कावेरी और अंबिका नदी का भी है, जहां पर इस वक्त जो है स्थिति सामान्य है। और इसीलिए अब धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन के बदहाली के बाद अब नवसारी जिले में जो है जनजीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो अलर्ट है। आप अभी देखिएगा तो प्रशासन के कई लोग जो हैं वो पूर्णा नदी के किनारे हैं और लगातार लोगों को ये समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि नदी किनारे ना जाए। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, नवसारी। गुजरात के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी नदी नाले उफान पर हैं। खासतौर से शिवनाथ नदी का जो रौद्र रूप है वो मुश्किल बढ़ा रहा है। बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। बरसात के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव में जलभराव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर तो लोगों की फसलें, घर, सामान सभी पानी में डूब चुके हैं। वहीं गणेशपुर गांव में बांध का पानी घरों में भर गया। हालात बिगड़ने की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही सुरक्षा और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाना पड़ गया। तो आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी है और शिवनाथ नदी जिस तरीके से इसमें बाढ़ आया, बलौदा बाजार में घरों में पानी घुस चुका है। शिवनाथ नदी में उफान है और इसके बाद बलौदा बाजार में बाढ़ के हालात बन चुके हैं और कई गांव चपेट में आ चुके हैं बाढ़ के। और यही वजह है कि वहां पर ग्रामीणों को आस पड़ोस के वो गांव जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है वहां पर जाकर शरण लेनी पड़ रही है। तो गुजरात के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवनाथ नदी का जो रौद्र रूप है वो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है।